बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 9.2 के फर्दर क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे और नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड कॉट थीटा। राइट, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लें। if cot theta is equal to 15/8 and the terminal arm of the angle is not in quadrant 1, यानी क्वाड्रेंट 1 में टर्मिनल आर्म नहीं है और है भी कॉट पॉजिटिव, तो 1 के अलावा कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। इट्स मीन टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड कॉसिकेंट थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ओके क्लास, कॉट थीटा का हमारे पास फार्मूला है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, क्योंकि कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, टेन की वैल्यू होती है साइन ओवर कॉस, सो रेसिप्रोकल करने से कॉट की वैल्यू बन गई कॉस ओवर साइन। सो ये वैल्यू इज़ इक्वल टू है हमारे पास 15/8। तो इसको अरेंज करके लिखते हैं अब नीचे। कॉट की जगह पर कॉट का फार्मूला दैट इज़ कॉस ओवर साइन और ये साथ में 15/8। तो क्लास हमें क्योंकि कॉस और कॉसिकेंट की वैल्यू चाहिए, हम यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये वैल्यूज़ बी और ए हैं हमारे पास, इसलिए इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर इज़ इक्वल टू 15² प्लस 8² और ये स्क्वायर रूट। ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम आर फाइंड कर रहे हैं। कैसे? आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और फिर ऐड करके स्क्वायर रूट। 225 प्लस 64 289। सो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 17। तो क्लास अब कॉस की वैल्यू हम कैसे बनाएंगे? कॉस इज इक्वल टू 15/17, ऊपर वाली वैल्यू दैट इज़ 15 और इसको आर से डिवाइड करवा देंगे। इसी तरह साइन की वैल्यू बनाने के लिए नीचे वाली वैल्यू को लेके 17 से डिवाइड करवा देंगे, जो कि हमारी आर की वैल्यू है। अब हमारा जो एंगल है वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में नहीं है, पॉजिटिव भी है कॉट की वैल्यू, सो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बताया है। सो थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और साइन की वैल्यू भी नेगेटिव, सो इनके साथ हम नेगेटिव साइन अप्लाई कर देंगे एज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो दैट्स क्लियर। अभी हमें फाइंड करनी है कॉसिकेंट की वैल्यू। कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली। कॉसिकेंट इज इक्वल टू 1/sin। सो साइन की इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दें तो ये आंसर आ जाएगा -17/8। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके क्लास, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इफ कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m एंड थीटा इज़ बिटवीन 0 to π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन
1 quadrant, find the value of this। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। As it is given that cosecant theta is equal to m square plus 1 over 2m, clearly साइन और कॉसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। और ये वैल्यूज़ तमाम पॉजिटिव ही रहेंगी क्योंकि थीटा जो है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो साइन की वैल्यू आ गई। अब हम कॉस की वैल्यू फाइंड करते हैं फार्मूला यूज़ करते हुए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू अप्लाई कर दें और नेक्स्ट यहाँ से इसका स्क्वायर भी ओपन कर दें तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर और नीचे आ जाएगा m हैज़ पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने फार्मूला ओपन कर दिया। इसके बाद एलसीएम प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर। जिन वैल्यूज़ की कटिंग हो रही है या जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस कर दें, माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1। ऊपर भी फार्मूला क्लोज हो रहा है और नीचे भी, तो वापस इनके फार्मूलाज को क्लोज कर दें। ऊपर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर दोनों का कॉमन ले लें और अब नेक्स्ट हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस, नेगेटिव साइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और पॉजिटिव साइन आएगा बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो ये कॉस की वैल्यू आ गई। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करते हैं। दैट इज tan इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस। साइन की वैल्यू को डिवाइड करवा दें कॉस की वैल्यू से। ये वैल्यू कैंसिल और ये रिजल्ट आ गया 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं सीकेंट की वैल्यू, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। सो कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1। कॉसिकेंट ऑलरेडी हमें गिवन है, सो अब कॉट फाइंड करेंगे। कॉट इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल किया तो वैल्यू आ गई m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज 7। सो tan थीटा हमें इसमें गिवन है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। फर्स्टली हमें फाइंड करना है कॉसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर। थीटा के हवाले से बताया गया है कि इज़ नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट और tan की वैल्यू पॉजिटिव भी है, सो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। tan कैन बी रिटन एज साइन बाय कॉस। सो r की वैल्यू फाइंड करें फर्स्टली। स्क्वायर रूट कैंसिल और r की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 8। सो साइन थीटा इज इक्वल टू
upper value that is 1 divided by square root of 8 and cos theta is equal to lower value divided by square root of 8। साइन और कॉस आ गए, इनको रेसिप्रोकल कर लें तो कॉसिकेंट और सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी, ये कॉसिकेंट, और यहाँ से जब हम कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास सीकेंट की वैल्यू आ गई। क्लियरली यहाँ से इसका स्क्वायर रूट भी कंबाइन करके इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर दिया। अब क्योंकि हमें तो स्क्वायर्स की वैल्यूज पुट करनी है, सो इनके स्क्वायर्स अप्लाई कर दें। स्क्वायर इज इक्वल टू 8, स्क्वायर रूट ऊपर से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से भी सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 8/7 यूजिंग cosecant minus secant over cosecant plus secant। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे। cosecant इज इक्वल टू 8 एंड secant इज इक्वल टू 8/7। 8 प्लस 8/7। अब ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे और नीचे भी। 7 से कैंसिल। 56 में से 8 को माइनस करवाएंगे। 48 नीचे प्लस करवाएंगे। 64 ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन कर दें। And the answer is 3/4। In question number 8, cot theta is equal to 5/2 and cot is equal to cos over sin। सबसे पहले यहाँ भी r फाइंड आउट करेंगे। r इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्लास जब भी हमें tan या cot की वैल्यू दें तभी हमें r की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है ताकि हम बाकी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर सकें। 25 प्लस 4 एंड 29 इज द वैल्यू ऑफ r। अब हम साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ मैंने लिखा साइन और यहाँ मैंने लिखा कॉस। सो ऊपर वाली वैल्यू है कॉस की दैट इज़ 5 और नीचे वाली वैल्यू है साइन की दैट इज़ 2। सो 2/√29 5/√29 ये हमारे पास दोनों के रिजल्ट्स आ गए। थीटा बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इनके साथ पॉजिटिव साइन ही रहेगा। अब हम अपनी कैलकुलेशन लिखते हैं जिसमें हमने तमाम आंसर्स पुट करने हैं। ये वाले +4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन। वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। साइन हैज़ वैल्यू 2/29, cos हैज़ वैल्यू 5/29। ऊपर भी एलसीएम ले लें और नीचे भी, और ये जो ब्रैकेट से बाहर नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करवा लें। सो ये आ जाएगा 6/29 प्लस 20/29। सिक्स + 20 और नीचे आ जाएगा ये
5 माइनस 2, स्क्वायर रूट ऑफ 20, स्क्वायर रूट ऑफ 20 से कैंसिल, ऊपर से आंसर आ गया 26 और नीचे सब्ट्रैक्शन के बाद 6। दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। और ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई 9.2। होप सो कि आप लोगों ने अच्छे से समझी होगी और क्वेश्चंस को नोट भी किया होगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा।